हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है और हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने जो हाईलाइट पॉइंट किए हैं वही मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ओवरऑल इंट्रोडक्शन को मैं इसी पॉइंट से एक्सप्लेन करूंगी। द मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो आपको मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इस्टेब्लिश मैनेजमेंट क्या का वर्क करता है? इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सोर्सेस है उनमें कोऑर्डिनेशन लाने का काम कौन करता है? तो मैनेजमेंट। देयर आर अ वेरियस प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, थेरीज है, टेक्निक्स है। इन अ गिवन रिजल्ट देते हैं और प्रॉपर हमें डायरेक्शन देते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। और मैनेजमेंट इज ऑफ्टन इंक्लूड एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सल, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या? जो ओवरऑल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं उस टेक्निक को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रॉपर प्रिंसिपल के ओनली डेफिनेशन है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ। जो मैंने ब्रैकेट में येलो रंग का किया है वो प्रिंसिपल की डेफिनेशन है प्रॉपरली। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और propositions that serve as the foundation for a system of brief or behaviors for a chain of the resources। इनका मतलब ये है कि प्रिंसिपल मतलब क्या? जो ट्रूथ होता है और ओवल यूनिवर्सल में जो ट्रूथ सिस्टम होती है, द फाउंडेशंस ऑफ बिलीव्स और बिहेवियर्स। जो इंसान के बिहेवियर्स होता है, जो मैनेजर का बिहेवियर्स होता है और जिसका जो कुछ भी वो टेक्निक्स फॉलो करता है वो टेक्निक्स ओवरऑल वर्ल्ड में या यूनिवर्सल में यूज होती है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कहा जाता है। तो देखते हैं आगे। इन्होंने भी यही बताया है, दिस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल्स एंड एवरीवेयर। यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं प्रिंसिपल्स और एवरीवेयर भी। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है क्रिकेट का। आप सभी को तो क्रिकेट पता ही होगा। क्रिकेट का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, द टोटल प्लेयर इज ए डिजाइन एंड डिवाइड बिटवीन द प्लेयर्स। अगर कैप्टन है, क्रिकेट का जो कैप्टन है वो क्या करता है? उसकी एक्ट क्वालिटी और कैपेबिलिटी से वो क्या करता है? उस प्लेयर को डिवाइड कर देता है। कौन अच्छी बैटिंग करते हैं उनका ग्रुप अलग, कौन अच्छी बॉलिंग करते हैं उनका, कौन एम्पायरिंग अच्छी करता है उनका, सभी का ग्रुप डिवाइड करते हैं और प्रॉपरली मैनेज करते हैं। मगर सभी में कोऑर्डिनेशन लाने का भी वो काम करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। ये एक प्रिंसिपल भी है मैनेजमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं हम नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको इंट्रोडक्शन और मीनिंग तो समझ में आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है इन मैनेजमेंट में उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल थिंग में कहा गया तो देखते हैं 1.3 नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रॉपर एम क्या होता है? This principle also focus on best coordination between supervisor, subordinates and all the members of organization। ऑर्गेनाइजेशन के ऑल मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन लाना, यही काम होता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। हम यही सीखने वाला है कि ऑल प्रिंसिपल्स फोकस करते हैं, कोऑर्डिनेशन लाते हैं सुपरवाइजर में, सबऑर्डिनेट्स में, अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखते हैं क्या क्या नेचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैंने तो डेफिनेशन में आपको बता दिया था कि प्रिंसिपल क्या होते हैं? यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। तो देखते हैं कैसे एप्लीकेबल होते हैं। दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सली एप्लीकेबल कैसे होते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर।
कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कितने भी टाइप्स हुए ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ यूनिवर्स वह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होता है। और ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडल लेवल, इस टाइप के पूरे लेवल पर क्या होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस क्यों होती है? क्योंकि जो मैनेजर होता है उसे जो सिचुएशन हैंडल करने के लिए जो गाइडलाइंस दी जाती है उसे क्या कहते हैं, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस इज ए टेकिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन। जो ऑर्गेनाइजेशनल की सिचुएशन होती है, कब के भी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि उसे फेस करना मैनेजर को पॉसिबल नहीं होता, उस टाइम ये जनरल गाइडेंस उन्हें हेल्प करती है। दे आर नॉट रिजिड, ये किसी भी प्रकार की रिजिड नहीं है। ऑल और जनरल गाइडेंस हेल्प करती है सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स। एनी साइज, एनी सिचुएशन, एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी में ये जनरल गाइडेंस अप्लाई होता है। थर्ड है, प्रिंसिपल्स आर फोकस बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल कैसे होता है, फोकस होता है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे। प्रिंसिपल क्या ऐसे ही थोड़ी फॉर्मेट हो गए, बोल गए और बना दिए, बिल्कुल भी नहीं। प्रिंसिपल फॉर्मेट करने के लिए बहुत साल लगे, बहुत साल के बाद उन्होंने रिसर्च प्रैक्टिस करने के बाद वो डेवलप हुए हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो डेवलप कैसे हुए, वो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे से वो डेवलप हुए हैं प्रिंसिपल्स। और कैसे, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से वो डेवलप हुए हैं। और डेवलप करने समय देयर रिजल्ट सच एज एक्सपेरिमेंट। डेवलप करने मतलब उन्होंने सिर्फ डेवलप ही नहीं किया, ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद उस पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप की। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। फोर्थ नंबर का है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसी मीनिंग के साथ आप ये भी समझ लिए, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमेशा चेंज होना, हमेशा चेंज होना, मॉडिफाई होना, उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है इन नेचर। फ्लेक्सिबल मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन वो चेंज होते रहते हैं। दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर बिजनेस में जैसी सिचुएशन आए उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अलग 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 जगह पे अलग अलग टाइप के सिचुएशन में हम प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। फिफ्थ नंबर का है बिहेवियर्स इन नेचर। बिहेवियर्स इन नेचर मतलब क्या है, ये किसका बिहेवियर्स है, ह्यूमन बींग का। जो बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं एम्प्लॉइज, उनका ये बिहेवियर्स है। मैनेजमेंट कैसी है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल, दोज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स कलेक्ट होकर उनका ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑल पीपल का बिहेवियर्स बिल्कुल भी सेम नहीं होता, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट बिहेवियर्स होता है। पर इन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या, प्रिंसिपल क्या करते हैं, उनके बिहेवियर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं और उनका फोकस सिर्फ किस पे रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। सिक्स नंबर का है कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैं आपके एक एग्जांपल देती हूँ ग्रेविटेशन फोर्स का। अगर एक हमने ऑब्जेक्टिव ऊपर फेंका तो वो नीचे ही आएगा, मतलब यह फेंकना क्या है, कॉज है। और इफेक्ट क्या है उसका, वो डाउन होगा, मतलब ग्राउंड पे ही गिरेगा। इस तरह का मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो देखते हैं कैसे। दे डिटरमाइन द कॉजेस और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। एग्जाम्पल में बताती हूँ, अगर एक फैक्ट्री है उसमें अगर वर्कर्स है तो वर्कर को आप 100 रुपीज पर डे सैलरी दे रहे हो, तो वो क्या करेंगे, जितना उनका काम है सैलरी का उतना ही करेंगे। पर अगर हमने उनको सैलरी बढ़ा कर दी
तो उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मतलब सैलरी बढ़ी, ये क्या है, कॉज है। और उसका इफेक्ट क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो गया, इंप्रूवमेंट हो गई, ये उसका इफेक्ट है। इस तरह के प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है। 7th नंबर का है ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। सभी प्रिंसिपल को इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। अब तक हमने जो ये सभी प्रिंसिपल देखे उन सभी को इक्वली इम्पोर्टेंट देना चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा हम नहीं दे सकते। All principles are equally important. If any specific principle is a focus more, अगर आपने एक ही फोकस किया प्रिंसिपल पर, एंड अदर आर नॉट फॉलो विथ सम फोकस, अगर आपने दूसरों को किसी पर भी सिर्फ एक ही पर फोकस करके रखा, देन आपका इफेक्ट क्या आएगा, वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे। मतलब आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा। अगर आपको मैनेजमेंट या प्रिंसिपल प्रॉपर करने या आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो ये अब तक सीखे हुए 6 प्रिंसिपल को आपको इक्वली इम्पोर्टेंस देना होगा। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। कैसे वो, सोशल साइंस इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस, पर ये प्योर साइंस नहीं है जैसे कि केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स, इस तरह के। विथ सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करने पड़ते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं। हम किसी भी तरह के कभी भी कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते, उन्हें प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर थिंक, टाइम, प्लेस, ये सभी कुछ थिंक अंडरस्टैंड करके हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल अप्लाई करते समय वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होते हैं और टाइम टू टाइम और सिचुएशन वो डिफरेंस होते हैं, ना कि सेम रहते हैं ऑल प्रिंसिपल्स। तो आज हम यही इतने तक ही पढ़ेंगे। कल हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ना दिखते क्योंकि ये रिड्यूस हुआ पार्ट है। हम कौन सा देखेंगे, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए।